हत्या में फरारी दिखाकर जिस नामजद पर इनाम बढ़वाती रही शाहजहांपुर पुलिस, उसकी घटना के कुछ दिन बाद ही कानपुर में कर दी गई हत्या। यूपी के शाहजहांपुर का चर्चित आयुष गुप्ता हत्याकांड में यूपी एसटीएफ की कार्यवाही से हुआ खुलासा। 8 महीने बाद पत्नी ने बहन बहनोई सहित कई पर दर्ज कराया हत्या का केस। 2 दिसंबर 2024 को शाहजहांपुर में कोतवाली सा सदर बाजार क्षेत्र स्थित ओसीएफ रामलीला मैदान में आयुष गुप्ता की गोली मारकर की गई थी हत्या। शहर के कांटोमेंट क्षेत्र में हुई इस सनसनीखेज वारदात में सबसे सुरक्षित क्षेत्र में हुई घटना के बाद पुलिस विभाग में भी हुई थी बड़ी कार्यवाही। घटना में शामिल चर्चित सा भाजपा युवा नेता से हत्या के बाद मोबाइल फोन पर बात करने के मामले में तत्कालीन एसपी राजेश एस ने इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह को हटाया था, जिसके बाद सुरेंद्र पाल सिंह को सदर बाजार का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया, जिसके बाद हत्या में भाजपा के 2 युवा नेताओं और उनके गैंग के नाम प्रकाश में आए। एक तरफ आयुष की हत्या में 1 दर्जन युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। चूंकि मामला भाजपा युवा नेताओं और उनके गैंग से जुड़ा हुआ था, इसलिए अधिकतर अभियुक्त हाजिर हुए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाकर जेल भेजा। वहीं केस में गहनता से छानबीन कर रहे इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह ने नामजद युवा नेता और उसके गैंग के अलावा दूसरे युवा नेता और उसके गैंग पर शिकंजा कसना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर जब दूसरे युवा नेता ने खुद पर आंच आती देखी, तो कुछ ही दिनों बाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह को भी हटवा दिया। अब तीसरे और वर्तमान इंस्पेक्टर अरविंद सिंह चौहान ने सदर बाजार का चार्ज लेने के बाद इस केस में विवेचना के दौरान कुछ और लोगों को भी जेल भेजा। आश्चर्यजनक बात यह रही कि घटना के 8 महीने बीत गए। शाहजहांपुर पुलिस की रिपोर्ट के बाद कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी हुआ, फिर जिले से 25,000 का इनाम घोषित हुआ। बरेली रेंज के आईजी ने पुलिस रिपोर्ट के बाद 25,000 से 50,000 का इनाम घोषित किया। पुलिस रिपोर्ट के बाद कोर्ट के आदेश पर फरार चल रहे अभिषेक उर्फ शेखर मौर्य के घर पर कुर्की की कार्यवाही तक कर डाली। लेकिन अभिषेक उर्फ शेखर मौर्य की गिरफ्तारी तो दूर, पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस उसकी सुरागरसी तक नहीं लगा पाई। अब कानपुर में अरमापुर थाने में पत्नी ने शेखर की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कानपुर पुलिस के मुताबिक अरमापुर थाना क्षेत्र में 27 दिसंबर को नहर किनारे बोरे में एक लाश बरामद हुई। पहचान न उजागर होने पर पुलिस ने ही शव का अंतिम संस्कार कराया। 8 महीने बीत गए, लेकिन यूपी एसटीएफ इस केस पर काम करती रही। अचानक शेखर की पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अज्ञात शव की पहचान हाथ पर घुदे हुआ मां और दिल देखकर शेखर के रूप में की। शाहजहांपुर में हत्या में नामजद शेखर की घटना के कुछ ही दिन बाद हत्या होना, आरोप बहन बहनोई सहित अन्य पर प्रॉपर्टी के लिए वारदात को अंजाम देना और 8 महीने बाद पत्नी को जानकारी होना, बहुत उलझा हुआ मामला। पूरा मामला बीजेपी से जुड़े 2 युवा नेताओं से जुड़ा हुआ था। हत्या के मामले में विवेचना के दौरान खुलकर नेतागिरी का रसूख देखने को मिला। चूंकि 50,000 का इनामी शेखर पेशे से वकील था, साथियों ने भी इस प्रकरण को कोई खास रुचि नहीं दिखाई। 8 महीने से पुलिस कागजों में फरार ही दिखाती रही और खुलासा ऐसा हुआ कि पैरों तले जमीन खिसक गई। 50,000 के इनामी की घटना के कुछ दिनों बाद ही हत्या हो जाना एक बड़ी साजिश है। अगर यूपी एसटीएफ इस केस में सक्रिय न होती तो यह हत्या भी अज्ञात में ही दर्ज रहती और शेखर पुलिस रिकॉर्ड में फरार। बहरहाल 2 दिसंबर को शाहजहांपुर में की गई आयुष गुप्ता की हत्या में नामजद 50,000 के इनामी शेखर की हत्या की असली वजह क्या है, कौन कौन इसमें शामिल था और शाहजहांपुर में किस किस को इस वारदात की पल पल जानकारी थी। केस में यदि एसटीएफ और काम करे तो कई चेहरे कानून के शिकंजे में फंसेंगे। आप देख रहे हैं पीके 24 न्यूज़। शाहजहांपुर क्राइम से जुड़ी हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। शाहजहांपुर से पंकज यादव की खास रिपोर्ट।